हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सादा वालम। और जैसा कि बड़ी बड़ी बातें और अच्छी अच्छी बातें सब हुई, और सारे लीडरों के लिए एक जबरदस्त ताली। बात इतनी सी होती है कि पैसा लोग, अभी मैं इसी पे ज्यादा फोकस करता हूं कि हम कितना कमाना चाहते हैं, तो काम तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक लाइन है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। अगर आपका जो काम है वो अलग ढंग से आप नहीं करोगे तो वही मिलेगा जो आप करते हुए आए हो, और वही मिलेगा जो करते हुए लोगों को मिला है। भाई सेम चीज करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा ना। अभी एक कहानी मैं सुनाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा कि अगर काम करने का ढंग नहीं पता है, जैसे सामने लोग बोला लर्न, ढंग नहीं पता है तो फिर आप बहुत सारे काम नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि उसकी एक वजह है। वजह यह है कि अगर हमको काम करने का ढंग ही नहीं पता है तो हम कैसे काम कर पाएंगे। एक साधु साहब थे, तो उनको जंगल में रहना था, तो थोड़ा पेड़ वगैरह काटना था। तो आरी से काटते काटते उनको लगा कि यार ये तो मैं थक जाऊंगा, थोड़ा एक नई आरी खरीद लेता हूं, पेड़ काटने के लिए एक नई आरी खरीद लेता हूं। मार्केट में गए जहां आरी वगैरह बिकती थी, उन्होंने बोला भाई मुझे सबसे अच्छी वाली आरी दो, पैसे का कोई मामला नहीं है, मुझे बहुत सारे पेड़ काटने हैं, जगह बनाना है, लेकिन अच्छी वाली देना। तो दुकानदार ने कहा पैसा का कोई मामला नहीं है, अच्छी वाली आरी देना। बोला हाँ। तो बोले ठीक है, ये वाली आरी आप ले जाओ। एक आरी दिया, वो आरी वो उनको दे दिया बाबा को कि ये ले जाओ, ये बहुत तेजी से पेड़ काटते हैं। बाबा जी गए, लेकर खरीद के पैसा वैसा लेन देन कर लिया, आरी लेकर गए। पेड़ काटते काटते वो थक गए, पेड़ काटते काटते थक गए। एक आध हफ्ता के बाद वापस वो आरी लेकर आए, इसे लाके पटक दिया मेज पर दुकानदार के। बोला ये कौन सी रद्दी आरी दे दिया, कल जितना मैं उस आरी से काटता था उससे कम आरी से मैं काट पा रहा हूं। अब दुकानदार परेशान, आरी को उठाया, ऐसे ऐसे देख रहा है, यार मैंने तो सबसे अच्छी आरी दिया था। अब बाबा इतने परेशान कि बाल बिखरा, एकदम परेशान, हाल पसीना सब कुछ, और लाके पटक दिया कि भाई ये रद्दी आरी क्यों दे दिया। उसको ऐसे दुकानदार देख रहा था। यहां एक बटन था, जैसे उसने बटन को दबाया, गर्र से चली, वो ऑटोमेटिक चलने वाली आरी थी। गर्र से जब चली तो बाबा जी से भाग गए। मतलब समझे आप, बाबा जी एक हफ्ते के अंदर वो बटन दबाने का ढंग नहीं जान पाए थे, आरी कहां से काम करती। समझ में आ रहा है कि नहीं वो कहानी का। मेहनत करने से पैसा खाली नहीं आता, सही मेहनत करने से पैसा आता है। जैसे एग्जांपल है कि दीवार को तोड़ना है, समझ में कहानी समझ में आ गई ना आप लोगों को, कि अगर आरी चलाने का ढंग नहीं तो पेड़ काटने का ढंग भी नहीं आएगा। आपको जब एक नया सिस्टम 1 करोड़ रुपया महीने का बनाने का मिलेगा तो काम को नए तरीके से करना पड़ेगा। पुराना दिमाग आप अब वहीं पर रख दो, जो जानते थे वो थे। 1 करोड़ का तो नहीं जानते ना, 1 करोड़ कमाने का तो नहीं जानते ना, कैसे आएगा कि जानते हैं। आप जाके अपने दोस्त, रिश्तेदार, खानदान, पड़ोसी सबसे पूछ लो कि 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है, क्या बता देंगे भाई साहब वो आपके रिश्तेदार कि आपको कैसे कमाना है? कोई नहीं बता पाता है। लोग यही कहते हैं पागल हो गए क्या, अरे जितना कमा रहे हो, जितनी बड़ी चादर उतना बड़ा पैर फैलाओ। अब एक चीज बताओ मुझे, जितनी बड़ी चादर उतना बड़ा पैर फैलाओ, यही लोग कहते हैं ना। छोटे बच्चे की चादर कितनी बड़ी होती है? इतनी बड़ी। आदमी जब इतना बड़ा होता है, चादर क्या करता है? चेंज करता है ना। फिर क्यों हमको बड़े होने पर सिखाया जाता है कि जितनी बड़ी पैर उतना, जितना बड़ा चादर उतना बड़ा पैर फैलाओ। नेचुरल ये है कि जब पैर बड़ा होता है तो चादर बड़ी करता है, आदमी करता है। लेकिन जब कमाने की बात आती है तो कहता है जितना बड़ा चादर हो उतना बड़ा पैर फैलाओ। ये कौन सी बात है? पैर बड़ा हो गया, चादर बदल देंगे। वो ना सब नंगे टहलते, इतना बड़ा कपड़ा पहनते थे सब लोग, आज बड़ा बड़ा कपड़ा पहने सब नंगे ना हो जाते। लेकिन ये नेचुरल है, आदमी को जब जरूरत पड़ती है तो वो बदलता है, ये नेचुरल है, कुदरती है। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो वो नहीं बदलता। जानते हो क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आदमी, 1000 में से 1 आदमी अमीर बन के बैठा है, ये बताता नहीं है कि कैसे बन गया। जो अमीर बना है वो किताबें लिख के बैठा है, और आप एक किताब पढ़ते तक नहीं हो। आप मीटिंग में जब बताया जाता है
तो 999 आदमी तो फेल है ना मार्केट में। अब इनको जब सुनोगे तो ये एक भीड़ है, अब भीड़ में ज्यादा विश्वास लोगों को आता है कि अरे उतने सारे लोग कहते हैं कि नहीं कमा सकते, तो फिर मैं कैसे कमा सकता हूं। ये विश्वास, आत्मविश्वास आपको नकारात्मक मिल जाता है। एक आदमी थे लखनऊ में, इनके रिश्तेदार थे अमित श्रीवास्तव के, रिश्तेदार हैं, रियल कहानी बता रहा हूं। संतोष श्रीवास्तव, उनके पिताजी बचपन में साइकिल चला रहे थे, साइकिल से गिर गए। बचपन में सब गिरते हैं, सबको पता है ना कि साइकिल से गिर जाना, जब चलाते हैं साइकिल से गिरते हैं। पिताजी जब साइकिल से गिरे, उनके पिताजी की हाल यह थी कि वो बुढ़ापे तक साइकिल नहीं चलाए, तो मोटरसाइकिल कब चलाएंगे सोचो। इतनी डर पैसा कमाने में लोगों को है कि लोग सोचते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर यह कहा जाता है कि आप जो काम करते हो 10 घंटा 12 घंटा जो भी काम करते हैं, आप जो भी रुपया बनाते हैं, लेकिन ख्याल करिएगा आपके पास तो 24 घंटा है। 2 घंटा खाने पीने नहाने धोने में, 10 घंटा आप काम करते हैं और सोने में 8 घंटा मैक्सिमम। इसको मैं 8 कर देता हूं, सोना खाना पीना नहाना धोना सब 8 घंटे में हो जाएगा। 10 और 18 घंटा। अब ये 6 घंटा आप क्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं 12 घंटे काम करता हूं, चलो मैंने इसको बदल दिया, 12 घंटे हो गया, ये हो गया 20 घंटा। अब ये 4 घंटा आप क्या करते हैं। है कोई काम इस 4 घंटे का, सबका फालतू का चला जा रहा है। अब मेरा यह कहना है कि इस 4 घंटे में वो काम कर दो जो अभी बताने में जा रहा हूं, और आप 1 करोड़ रुपया महीना कमा लोगे। अब ये बुरा तो नहीं है ना। कचड़े से बिजली बनाई जा रही है बेंगलोर में, क्या आप भी बनाते हैं कि फेंक देते हैं। कचड़े से बिजली बनाई जा रही है बेंगलोर में और आप कचड़ा फेंकते हैं, फर्क है। बॉम्बे में बहते हुए पानी यानी बारिश के पानी को डंप करके पूरे शहर बॉम्बे में सप्लाई की जा रही है। हमारे यहां क्या होता है, सब नादी में बह जाता है। वही पानी जिसको लोग पानी पीने में यूज कर रहे हैं और हमारे यहां बह जाता है। बेंगलोर में जिस कचरे से बिजली बनाई जा रही है हमारे यहां फेंक दिया जाता है। सिर्फ ना जानकारी की वजह से मैं कहता हूं ये कचरा आपके पास है, रोज डेली ये फालतू का चला जा रहा है। इसके इस्तेमाल की अगर मैं बात करता हूं तो कोई नामुमकिन बात नहीं कर रहा हूं। आप इसको सही जगह यूज करिए, मैं आपके किसी काम में डिस्टर्ब कर रहा हूं। आप अपना पुराना काम करते रहिए, 12 घंटे वाला करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोने खाना पीना नहाना धोना जो करते हैं वो सब करिए, लेकिन ये 4 घंटा तो आप दे सकते हैं। अब कोई कहता है मेरे पास समय नहीं, तो पता नहीं क्या करने लायक है वो आदमी। कचरे में फेंक देगा, लेकिन उस कचरे से बिजली बना के अगर पैसा बनाना है तो उसका वो काम नहीं करने को तैयार है। तो फिर एक ऐसी कंडीशन में जो कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले जो छोड़ देते हैं, इंतजार करने वाले वही पाते हैं, वो पाते हैं रद्दी। नहीं समझे आप। अगर किसी जगह पे अभी जैसे आप कोई केला खरीदने जाता है, केला है, केला मान लिया कि दर्जन में बोल दिया कि ये 40 रुपया दर्जन है। अब जब आप वहां देखोगे तो सबसे अच्छा केला आप उठाओगे कि नहीं, ठीक है, आप उठा के लेके चले। अब दूसरा आदमी आया, उसको भी 40 रुपया दर्जन मिला, वो कौन सा केला उठाएगा, खराब तो नहीं उठाएगा, वो भी सबसे अच्छा उठाएगा। पता चला 12 दर्जन था, मान लो ठेले पे 12 दर्जन था, 12 आदमी को खरीदना था। 12वां आदमी इंतजार कर रहा था कि जब भीड़ खत्म हो जाएगी तो मैं जाऊंगा। अब उसको आखिरी में केला कौन सा दर्जन वाला मिलेगा। तो यही मैंने बोला कि इंतजार करने वाला वही पाता है जो मेहनत करने वाला छोड़ देता है। पहले आओ पहले पाओ, ये एक नियम है, तो इसको समझिए आप। नेचुरल मैं बातें जो बता रहा हूं, कहानी जो वो नेचुरल है, चलता है ये सब मार्केट में। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वहां पर दिमाग नहीं जाता। तो मैं एक चीज बोला ना पहले ही कि दिमाग जितना था वहां तक हमने कमा लिया। अब जो कमाना है ना वहां अपना दिमाग मत चलाओ, क्योंकि हमने जो कमाना था वो कमा लिया, जो सोचना था वो सोच लिया।
1 करोड़ रुपया महीना पूरे खानदान के लोग नहीं बता पा रहे हैं, पूरे रिश्तेदार के लोग नहीं बता पा रहे हैं। अगर आपको यहां बताया जा रहा है तो एक चीज जानिएगा कि यहां पर ढंग बताया जा रहा है। जैसे आसमान से अगर कूदने को, जहाज से कूदने को अगर किसी ने कहा कि कूद जाओ और साथ में कुछ बैग वगैरह दे रहा है, ढंग भी बता रहा है कि बेटा मरोगे नहीं, पैरासूट है ये, मरोगे नहीं, ये पैरासूट है। मतलब समझे क्या? आप जो काम करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, फालतू का कचरा समय में आप कारोबार कर रहे हैं तो कौन सा बर्बाद हो जाएंगे? कोई होगा बर्बाद इस काम के? हमारे काम को करने में कोई बर्बाद नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये काम को डिस्टर्ब करेगा तो ये उसकी गलती है। मैंने कहा ये कचरा समय हमको दो। अब इस काम को अगर इस समय में वो करता है तो बर्बाद होगा, क्योंकि गलत तरीका गलत रिजल्ट लाएगा। इसको समझिएगा, गलत तरीका गलत रिजल्ट लाएगा। जो बताया जा रहा है उसको सही सही तरीके से, जो कहा जा रहा है वो सही तरीके से करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा। अब बात आती है कि प्लान हमारी कंपनी के अंदर जो यस ड्रीम मोड है, अब सोचिए कि ये ड्रीम मोड का मतलब क्या था? सपनों की दुनिया। यह ड्रीम मोड मतलब क्या है? कंपनी यस ग्रुप है, यस ग्रुप के सपनों की जो दुनिया है उसका नाम यह है। हमारे कंपनी के अंदर 60+ प्रोडक्ट है, सामान है। अभी कम से कम 15-20 प्रोडक्ट 1 से 2 महीने के अंदर ये नेचुरल जो क्रीम वगैरह होता है वो आने वाला है। 15 से 20 प्रोडक्ट अगर ये आ जाएगा तो सोचो कि आप पूरी लेडीज ग्रुप को इसमें बैठा सकते हो। लेडीज एक ट्रेनर चाहिए जो ब्यूटिशियन हो, उसकी भी बात चल रही है, उससे ट्रेनिंग करवाएंगे कि यूज कैसे करना है। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा ना उसको सोच नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल आप जानिएगा लेडीज के अंदर ड्रीम बहुत होता है। उनको पैसा चाहिए, साड़ी सूट सलवार चाहिए और जेवर चाहिए। उनका जो ड्रीम होता है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा होता है। 100 में से 90 आदमी काम करते हैं और 100 में 10 लेडीज काम करती हैं। बताओ, समझ में आ रहा है? 100 में से 90 नहीं, 10 नहीं करते हैं, ये आदमी है। ये 90 आदमी काम करते हैं, 10 नहीं करते हैं। वो अस्कती ये सब कुछ जोड़ लो। तो लेडीज की बात करें, 100 अगर लेडीज औरत हैं तो इसमें 10 करती हैं, 90 नहीं करते हैं। लेकिन ड्रीम 100% लोगों का होता है। इनमें से जो 90 काम करते हैं इनको रास्ता नहीं पता तो बर्बाद रहते हैं, और इनके पास तो चांस ही नहीं होता। आज जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वर्ल्ड वाइड है वो लेडीज ग्रुप को लेकर पहले बढ़ रही है। लेडीज ग्रुप को लेकर पहले बढ़ रही है। वजह क्या है? क्योंकि इनका ड्रीम जागा तो फिर आप समझो कि बिजनेस भागा। आप समझिए कि आप घर में जैसे डिप्पू भाई हैं, अपनी मैडम को लेकर अगर किसी के घर में जाए प्लान दिखाने, ठीक, ये बैठका में बैठ जाएंगे, वेटिंग रूम में बैठ जाएंगे, प्लान की बात करेंगे। इनकी मैडम किचन में घुस जाएंगी। किचन में घुसते ही वो जाके बात करेंगे, अरे वो तो अब तो पैसा भाई कमा रहे हैं, अब देखो जब मन करता है सूट बदल लेते हैं, जब मन करता है घर में कारोबार बदल लेते हैं, जब मन थोड़ा डिजाइन बदल लेते हैं, जब जो मन कहता है खरीद लेते हैं। बड़ा अच्छा पैसा आ रहा है। अच्छा, प्लान अभी बाहर होने को है और अंदर जाके डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेशन डाल दिया गया। अब अगर पति देव को या भाई को या किसी को भी प्लान समझ में नहीं आया तो घर के अंदर लेडीज क्या करेंगी? आपको यह प्लान नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें पैसा बहुत है, क्या काम करते हो? जब कहता हूं, जब लेडीज बोलेगी, जब कहती हूं ना ये सामान ले आओ तो आप तो नहीं लाते हो। उनके देखो, उनके घरवाली आई थी, जब कहती हैं तो उनके सामान आ जाता है, जब कहती हैं सूट सलवार साड़ी आ जाती है, और मैं जब कहती हूं तो आप कहते हो अगले महीना आएगा, अगले महीना आएगा। जाके वही काम करो। अब लेडीज अगर डांट दे तो आदमी की औकात है कि काम ना करे। अब सोचो कि मोटिवेशन कहां से? इनके जो घर में साथ लेकर गए थे ना, वो अंदर किचन में घुसते ही जाकर मोटिवेशन डाल दिया। अब प्लान अधूरा भी चला तो भी पूरा हो गया। ऐसा अभी देखिए होता क्या है, एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक सड़क बन रही है, ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर फेंका हुआ है, जूता पहन के अमित जी चल रहे हैं उस पर, आराम से पार हो जाते हैं सब लोग ना, जूता चप्पल पहन के। ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तमाम सड़कें बनती है ना, रोड बनता है तो ऊबड़ खाबड़ रहता है।
लेकिन इतनी छोटी सी कंकड़ी इनके जूते के अंदर में डाल दूं, अब बताइए कितना चल लेंगे। यही अंदर और बाहर के कंकड़ का फर्क है। बाहर की लड़ाई आप बड़े बड़े कंकड़ों से लड़ लोगे, झेल लोगे सारी, लेकिन अगर घर की लड़ाई छिड़ गई ना छोटे से कंकड़ में, तो आप नहीं झेल पाओगे। घर की लड़ाई समझते हैं ना, घर में जाते ही लेडीज ने कहा आज लाए, अब क्या करोगे आप, पैसा तो कमाए नहीं, 5,000 की डिमांड कर दिया है, अब क्या करोगे आप, सामान लेके तो जा नहीं पा रहे हो, और जैसे जाओगे सुनाना शुरू, तो कहोगे यार मूड ना खराब करो, तो कहेगी मूड काहेगा, मैं तो पैसा सामान मांगी हूं, तब क्या करोगे। तो पैसा कमाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि घर में शांति चाहिए ना, नाम की शांति नहीं, वो वाली शांति, तो वो शांति जो चाहिए ना, रिलैक्स, उसे पैसे से आता है, पैसे से आता है। एक फिल्म थी प्यार झुकता नहीं, उसमें मिथुन के साथ हीरोइन जो कहते हैं अरे मैं वो सब जी लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, तो जो बाप लड़के का वो कहता है जब गरीबी आएगी ना तो प्यार मोहब्बत खिड़की से भाग जाएगी। समझे जा रही ना, दरवाजे से जब गरीबी आती है ना, मजबूरी आती है ना, परेशानी आती है ना, तो सारे प्यार मोहब्बत खिड़की से भाग जाते हैं। सारी प्रॉब्लम रखिएगा, तो ये उनका डायलॉग आप फिल्म में सुनिएगा। अब जो प्लान के अंदर मैं बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा कि अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे। न 60+ सामान हमारे पास है, जो और प्रोडक्ट आने वाला वो खबर आपको मिलती रहेगी। हमारी कंपनी सिर्फ ग्राहक बना रही है, और भी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री का, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री का किया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई पैकेज नहीं बनाया गया। उसकी वजह जानते क्या है, क्योंकि पैकेज बनाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं आएगा पूरा पूरा। अब रजिस्ट्रेशन कोई करा ले, आप चूंकि नेटवर्किंग कभी किए भाई साहब, नहीं संदीप जी आप तो नेटवर्किंग किए हैं ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा लेने से क्या कोई अमीर बना पाया आज तक दुनिया में कोई कंपनी, खाली मात्र रजिस्ट्रेशन करा लेने से, नाम लिखवा, कोई अमीर नहीं बना पाया, लेकिन हमारे यहां अमीर बन जाएगा। अब यही जानना समझना जरूरी है। मैंने कहा था अपना दिमाग नहीं चलाना, यहां पर जो बताया जा रहा है उसमें ध्यान लगाओ, अभी सवाल करना, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इस पर दिमाग लगाओ, फिर सवाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग ही नहीं लगाओगे तो सवाल भी खत्म हो जाता है। आदमी फ्री के रजिस्ट्रेशन से कैसे अमीर हो जा रहा है, यह जानना जरूरी है। अभी जैसे राहुल शर्मा जी ने बोला था कि बिजनेस वैल्यू, मैं उसको पहले एक बार लिख देता हूं ताकि बिजनेस वैल्यू की सारी बातें चलेगी। अभी बिजनेस वैल्यू कहां से आती है समझिएगा। जैसे एग्जांपल है, एक कंपनी है, ये जब सामान बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, सबसे पहले ये एजेंसी पर उसकी एक एजेंसी खुलवा देती है। एजेंसी वाला क्या करता है, बड़ी बड़ी दुकानों पर यानी होलसेलर को देता है, यहां पर वो पहुंच जाता है सारा सामान। अभी ख्याल करो, कानपुर से जब घड़ी साबुन बनता है तो ललन प्रसाद जी उसकी एजेंसी लिए हैं। एजेंसी सिर्फ एक आदमी के पास इलाके में होती है, लेकिन सारी बड़ी दुकानों पे आप गो घड़ी साबुन बिकता हुआ दिखाई पड़ता है, और सारी छोटी दुकानों पर भी दुकानदार जो है वो भी वो साबुन लेकर आ रहा है, यानी कि सारे सामान दुकानदारों तक भी पहुंच रहा है। और दुकानदार से हर ग्राहक जो इस्तेमाल कर रहा है, मैं घड़ी साबुन का एग्जांपल दे रहा हूं, तो सारे ग्राहक इन दुकानों से जाते हैं और सामान को खरीद लेते हैं और यूज कर लेते हैं, ठीक। और कंपनी से दुकानदार तक पहुंचने में हर सामान की एडवर्टाइज और प्रचार होता है। अभी कल मैं एडवर्टाइज देखा, टीवी पे चल रही थी कि अमिताभ बच्चन और तमाम कुछ लेडीज थी, तब मैं ऐसे बैठे थे, अभी इस समय घड़ी का प्रचार चल रहा है, और ऐसे तोड़ के आता है अमिताभ बच्चन, कई करोड़ रुपया ले लिया है उस तोड़ने के लिए, कई करोड़ रुपया ले लेता है एडवर्टाइज प्रचार करने वाला। अच्छा, हम लोग अगर कोई सामान 100 रुपए का खरीदते हैं, ये दुकानदार के पास हम लोग गए 100 रुपए का कोई सामान खरीदे, अभी आपके हिसाब से ये बना कितने का होगा, यहां से कितने का निकला होगा मास्टर साहब? 50 रुपए का। और किसी का कोई राय, कितने का बन गया होगा ये 100 रुपए वाला सामान, कितने का बना होगा? 40 रुपए। और किसी का कोई राय, लगभग कितने का बना होगा 100 रुपए का जो हम लोग सामान खरीदते हैं दुकानदार से, वो बना कितने का होगा? 70 रुपया। और किसी कोई राय? अभी आने एवरेज देखो, 7 5 12 4 16, 80 रुपए बना नहीं, 3 है,
तो 5 15, 5 रुपये 50 के हिसाब से एवरेज 55 गिरा मान लेते हैं भाई। 16 आया, 3 से भाग कर दो, 5.5 आ गया, यानी 55 रुपए के हिसाब से वो बना है। ऑन एवरेज मैंने 3 आदमी का रिजल्ट लिया था, ठीक। अभी क्या हुआ, ये 45 रुपया तो ये बीच में बढ़ गया ना, यहां से निकला 55 रुपए का, इसने पैसा कमाया, इसने पैसा कमाया, इसने पैसा कमाया, इसने पैसा कमाया, और हम ग्राहक बन के जाके 100 रुपए खरीद लिए। तो क्या ये बेवकूफी नहीं कि अगर कंपनी डायरेक्ट आपसे हाथ मिलाने को तैयार है, या किसी को भी डायरेक्ट ग्राहकों से हाथ मिलाने को तैयार है, और कंपनी कहती है ये 40-50% जो होता है ना, 40 से 50%, ये आप हमसे ले लीजिए, कोई बुरा है क्या इन सबको अगर 20 से हटा दिया जाए? इनको हम 20 से हटा दे रहे हैं, नहीं, इनका कोई काम नहीं है, सबको डायरेक्ट कंपनी आपसे हाथ मिला रही है। जो ये 45% था, मैं 45 लिख देता हूं, 45% आपको दे दिया जाएगा। अब कोई बुरा है क्या? कौन आदमी जो 45%? मैं जब पहली बार नेटवर्क का प्लान देखा था, मुझे इतना दिखाया गया था, और आज तक नेटवर्क कर रहा हूं। इनका परफॉर्मेंस बोनस है, कमीशन है, पांचवी इनकम डायरेक्ट रॉयल्टी है। जो आदमी जितने ज्यादा डायरेक्ट खोलेगा लेगा उतनी बड़ी रॉयल्टी है, 4% कंपनी टर्नओवर से। छठवीं इनकम सिंगल लाइन इनकम है, ये 10% है। सातवीं इनकम मैचिंग रॉयल्टी है, 12% कंपनी टर्नओवर से। ये ट्रेवल फंड है, 3% कंपनी टर्नओवर का। 9वां है कार फंड, 5% कंपनी टर्नओवर का। 10वीं है हाउस फंड, 3% कंपनी टर्नओवर का। ये सारी रकम को जोड़कर मैंने 10% निकाला है। अब जब सारी रकम को जोड़ा गया तो लगभग 10% आ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप सोचो, इससे आसान प्लान तो कोई नहीं है ना, इससे आसान प्लान तो नहीं होता है मार्केट में। तो ये चीज आप जानिएगा। अब किसी का कोई सवाल? सारी चीजें मैंने बोल दी, अब किसी का कोई सवाल? सवाल अगर आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कोशिश किया है कि सवाल खत्म रहे। हाँ, आपको खाली सीरियल से जुड़ जाना है, आपका ग्रुप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये ग्रुप है ना कंपनी का द्वारा है, वो ऑटोमेटिक है। आपको जैसे रजिस्ट्रेशन होता है आपकी आईडी के अंदर ये ग्रुप खुल जाएगा। कंपनी में पता नहीं कहां रजिस्ट्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे आपको वो टीम आती रहेगी, तुरंत नहीं आएगी। कल से देखना शुरू मत करना, 6 से महीने से लेकर 1 साल के बीच में वो देखना शुरू करना। मैंने आपको यहां क्या बताया था, 23 में फॉर्म भरोगे, 24 में इन लोग को आएगा पैसा। 1 साल बताया है, कल दोनों बताया कि तू कोड आ जाएगा। इनके लिए 1 साल लिया, इनके लिए भी 1 साल लिया, 25 में आपको पैसा बता दिया। दूसरा स्टेप लिया हूं, तीसरा चौथा पांचवा चल जाएगा तो ना जाने कितना रुपया आ जाएगा, और चलेगा जरूर, कोई रुकने वाला नहीं है। अब चलाने के लिए हमको क्या करना है वो चीज जान लीजिए, हल्का सा वो भी बता दे रहे हैं यहां पर। चलाने के लिए हम लोग को क्या करना है? अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो पहली चीज टीम बनाइए, दूसरी चीज वन ऑन वन प्लान होता है। वन ऑन वन प्लान क्या होता है मालूम है? एक आदमी को बैठा के एक आदमी प्लान दिखा रहा है, ये आपको करना है। थर्ड स्टेप होता है ओपन होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या चीज है? जब किसी, ये हम लोग नहीं करते हैं, जैसे ही किसी की ज्वाइनिंग हो 1 हफ्ते के अंदर, उसे 24 से 48 घंटा लिखा रहेगा, फॉलोअप करो। 1 हफ्ते के अंदर आप एक काम करो, आप सारे प्रोडक्ट की एक बैग बना लो, टीम को जितने मजबूत घर में पहुंचा लो, जिंदगी में कभी बैक नहीं होगा, उतने वो काम करेगा। उसकी एक होम मीटिंग लगाना शुरू करो, उनको कहो कि अपने इलाके में 10-15 आदमी को बुला के प्रोडक्ट डेमो, प्रोडक्ट की जानकारी आप करवाओ। चौथा है ओपन मीटिंग। ये जो साप्ताहिक चलती है ना, ओपन मीटिंग है, लेकिन ये हमारी है।
आप अपनी ओपन मीटिंग तैयार करो अपने इलाके में अपने आदमी के साथ। यहां पर मिक्स हैं, पता नहीं कितने लोग आते हैं ऐसे। आप अपनी टीम की लगाइए। 5वां है सेमिनार। मंथली एक सेमिनार लगाइए अपने ग्रुप की, अपनी टीम की। इससे क्या होगा, ये जो पैसा 2025 में बताया गया, एक साल बाद बताया गया, ये आपको 4-6 महीने के अंदर आ जाएगा, रिजल्ट दिखाई पड़ने लगेगा। इतना बड़ा नहीं आएगा लेकिन दिखने लगेगा, पैसा आने लगेगा। लेकिन ये काम करेंगे तब आएगा। अब लोग ये नहीं करते हैं तो रिजल्ट भी धीरे धीरे आएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई सवाल? बैक टू थैंक्स। बुला